अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज कैलीग्राफ़ी उर्दू अरबी कैलीग्राफ़ी सीखने सिखाने की हम लोग बात करेंगे। बहुत से लोगों की ज़रूर ख्वाहिश होगी कि मैं भी खुशखत लिखूं, खूबसूरत लिखूं। अच्छा खूबसूरत लिखना कुछ मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं और सीखने के बाद बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफ़ी कर सकते हैं। मेरे अंदर जो भी फ़न है, जो भी सलाहियत है, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगा। आज कैलीग्राफ़ी का पहला लेसन के तौर पर बुनियादी बात आप लोगों से शेयर करूँगा। उर्दू कैलीग्राफ़ी के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है कि ज़रूरत 3 चीज़ों की ही होती है, कागज़, कलम और इंक। तीनों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कागज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सीखने के दौरान हम लोग कोई भी जो मार्केट में आसानी से दस्तयाब है अच्छा कागज़ उसको ले सकते हैं। जैसे सेंचुरी पेपर है जो फ़ोटोस्टेट या कंप्यूटर वाले प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही कागज़ इस्तेमाल करेंगे जिस पर जब भी हम लिखें तो इंक फैले नहीं और थोड़ा सा चिकनापन होना ज़रूरी है। बिल्कुल रफ़ कागज़ जो खुरदरा हो, रुखड़ा हो, उस पर कैलीग्राफ़ी अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। और अगर इंक फैल रहा हो तो शुरुआत में ही हमें सरदर्दी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पर आता है इंक। इंक हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीखने के लिए फाउंटेन पेन इंक जो अच्छी कंपनी का हो। जैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, ये फाउंटेन पेन इंक है, इसका इस्तेमाल सीखने के दौरान कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद बहुत तरह तरह के इंक कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वक्त वक्त पर मैं भी आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। जैसे वाटरप्रूफ इंक होते हैं। अब आ जाइए सबसे असली आइटम, सबसे मेन आइटम कलम। तो सबसे मेन आइटम आप चाहें तो बिल्कुल फ्री में आपको हासिल हो सकता है। आप चाहें तो उसके लिए बाज़ार से या ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं यह मशवरा दूंगा कि आप नो कॉस्ट कलम का इस्तेमाल करें। वह कहाँ से होगा? अगर आप गांव देहात से हैं या छोटे शहरों से हैं तो आपको बांस की लकड़ी आसानी से मिल जा सकती है। लेकिन बड़े शहरों में अगर हैं तो वहाँ तो यह दस्तयाब होना मुश्किल है। ऐसी हालत में आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जहाँ से ख़रीदारी होती है वहाँ से आप बांस की लकड़ी से बनाए हुए कलम को ख़रीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो अपने आसपास बांस में से उसकी स्टिक को काट करके ले आता हूँ और खुद से कलम बना लेता हूँ। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि जो इंसान खुद से कलम नहीं बना सका वह पूरी तरह कैलीग्राफ़ी नहीं सीख सकता है। किताबत ख़त्ताती या कैलीग्राफ़ी सीखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है कलम बनाना। तो आइए आज मैं इस बैम्बू स्टिक या बांस की लकड़ी से कलम बनाना आप लोगों को बताता हूँ। इसकी लंबाई अमूमन 7 से 8 इंच होते हैं। बहुत लोग अपनी शौक़ से 9 इंच 10 इंच भी लंबाई रख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लंबाई 7 से 8 इंच होती है। मोटाई आपके चॉइस पर है। जितना मोटा हरूफ आप लिखना चाहेंगे उतने मोटे स्टिक
बेम्बू स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। पतले स्टिक से पतला लिखावट वाला कलम बन सकता है। इसके लिए और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तेज़ चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। तो चाकू से कलम बनाना थोड़ा सा खतरनाक काम हो सकता है। बहुत ही एहतियात बरत करके इस काम को करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही में हमें चोट लग सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं। लेकिन अगर कलम बनाना है तो हमें ये काम करना होगा, सीखना होगा। बाद में आपको इसका आइडिया हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। फिर तो आप दूसरों को बताएंगे। हम लोग देखें कि किस तरह से चाकू तेज़ होनी चाहिए। तो आइए हम लोग देखें कि हम लोग किस तरह से चाकू से कलम बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको पकड़ेंगे। जो हाथ आपका ज़्यादा चलता है उस हाथ में चाकू रहेगा। मैं दाहिने हाथ से काम करता हूँ। दाहिने हाथ में चाकू है, बाएं हाथ में स्टिक है, और इस तरह से इस पर मैं चाकू चलाऊंगा। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ये देखिए, धीरे धीरे मैंने एक तरफ से इसको अच्छी तरह से छील लिया है। ये इधर से बिल्कुल ही स्मूथ है। उंगली आप रखेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से मेरी उंगली इसमें बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और बिल्कुल चिकना करते हुए अच्छी तरह से जितनी चौड़ाई हमें रखनी है उतनी चौड़ाई को रखते हुए दोनों किनारों से भी हल्का हल्का तराश लेंगे। इसके पीछे साइड जो इसका रीढ़ होता है, छिलका होता है, उसका भी कुछ हिस्सा हम लोग तराश देंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल किनारे पर जो थोड़ा थोड़ा सा इसके छिलका का, बेम्बू स्टिक के छिलका का हिस्सा है, उसे हम बिल्कुल ही नहीं काटेंगे। अब हम लोग एक कैंची की मदद से थोड़ा सा तिरछा रखते हुए इसको हम लोग कट कर देंगे। इसके बीचों बीच चाकू रख करके इसमें एक शगाफ ज़रूर हम लोग डाल देंगे। अब हमारा कलम लगभग तैयार है। एक छोटा सा काम इसमें और भी बच रहा है। आपके आसपास बाज़ार में सरेस पेपर या सैंड पेपर वो दस्तयाब होगा। 120 नंबर सैंड पेपर आप ले आएंगे और उस सैंड पेपर पर हल्का हल्का इसे इस तरह से चलाएंगे तो थोड़ा सा भी कहीं अगर कुछ निकला हुआ है तो वो सब चिकना हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद इससे हम लोग लिखेंगे। इंक जिस इंक पॉट में आता है उसी में कलम डुबा करके इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए एक दूसरा आप कंटेनर, इंक के लिए एक ऐसा कंटेनर आप रख सकते हैं अपने घर में या आसपास कहीं से भी मिल जाए। एक छोटा कोई भी कंटेनर हो, उसमें ढक्कन हो और उसका मुंह बड़ा हो, चौड़ा मुंह ढक्कन वाला हो और जिसमें कम मकदार में इंक आए। मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ये कंटेनर है, इसमें ढक्कन भी है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, सिंपल कॉटन या कॉटन का धागा, कुछ धागा इसमें इस तरह से हम लोग डाल लेंगे। धागा डाल लेने के बाद इसमें हम इंक डालेंगे। अब क्या होगा कि जितना इंक हम लोगों ने डाला है उसका ज़्यादा हिस्सा धागा अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। जब कलम उसमें डुबाएंगे तो उतना ही इंक आएगा जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कलम कैसा बना है। तो आप लोग भी देखें, बहुत अच्छे ढंग का कलम ये तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं
आप लोगों ने आज देखा कि कैलीग्राफी सीखने के लिए इन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ से आसानी से दस्तयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपने अगले एपिसोड में कैलीग्राफी का पहला लेसन की शुरुआत करेंगे अलिफ से। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और जिन लोगों को भी उर्दू अरबी कैलीग्राफी सीखने की ख्वाहिश हो, जो भी ख्वाहिशमंद हों, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने बताएं कि वो कहाँ से हैं। तो इंशाअल्लाह फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मुखातिब होऊंगा और बहुत हम लोग कुछ काम की बातें करेंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।